नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको आरएएस प्री और एसआई राजस्थान एसआई का सेकंड पेपर, आरएएस का प्री पेपर, इन दोनों का सिलेबस और इन दोनों के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। फिर एसआई के लिए फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का, उनके लिए भी बेस्ट बुक्स कौन सी है। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो कहीं पर वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आरएएस और एसआई का सारी की सारी जानकारी, नोट्स कैसे बनाएं, बेस्ट बुक कौन सी है और बुक्स इन्हीं बुकों में से नोट्स कैसे बनाएं और सिलेबस क्या है, सारे की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के साथ साथ मैं आपको इनकी जो बेस्ट बुक्स कौन सी है उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान का जीके तो आएगा ही आएगा। और राजस्थान जीके में सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास जो एसआई में भी आता है और आरएस प्री में भी आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे राजस्थान के एग्जामों के लिए। तो उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ उनके लिए बेस्ट बुक्स। तो इनके लिए बेस्ट बुक्स आपको लानी होगी ये शर्मा एंड पावा की। कौन सी बुक है? शर्मा एंड पावा की। राजस्थान एसआई और आरएस के लिए, आरएस प्री के लिए बेस्ट बुक्स है शर्मा एंड पावा। और अगर आप आरएस मेंस भी क्लियर करना चाहते हो तो इन बुकों को ज़रूर पढ़िए। ये बुक्स ही आपको आरएस मेंस भी क्लियर करवाएगी। ठीक है, तो आरएस के लिए और एसआई के लिए बुक है राजस्थान की शर्मा एंड पावा। अगर आपके पास गोपीनाथ शर्मा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ला सकते हो तो भी आपको अच्छी साबित होने वाली है राजस्थान के इतिहास के संबंध में। ठीक है, शर्मा एंड पावा और गोपीनाथ शर्मा से कोई भी एक बुक आपको पढ़नी है राजस्थान के इतिहास के लिए। ये बुक राजस्थान के इतिहास में जो आरएस प्री और एसआई का जो बड़े लेवल के एग्जाम है, इनके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटे एग्जाम जैसे कि राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पटवारी, उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की कला एंड संस्कृति। और राजस्थान की कला एंड संस्कृति के लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, जय सिंह नीरज और जो है भगवती लाल शर्मा की, इन दोनों की कॉम्बिनेशन बुक आती है। जैसे आप बुक स्टोर पर जाओगे, उनको बोलना कि जय सिंह नीरज की बुक दीजिए, तो वो ये बुक देंगे। ठीक है, और जय सिंह नीरज की बुक आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये बुक आपको राजस्थान की कला संस्कृति में बहुत बढ़िया साबित होने वाली है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए आपको लानी है जनक से मीणा की, हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये बुक आपको आरएस प्री में, खासतौर पर आरएस प्री में बहुत बढ़िया साबित होने वाली है, क्योंकि ये बुक, इन बुक में से जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था में से क्वेश्चन बनते हैं वो एसआई में भी बहुत ज़्यादा आते हैं और आरएस प्री में भी बहुत ज़्यादा आने वाला। तो ये छोटी सी बुक है, आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इनके बारे में जानकारी आपको इस बुक में मिलेगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के लिए मैं सजेस्ट करूँगा हरिमोहन सक्सेना की बुक। हरिमोहन सक्सेना की बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ऑथेंटिक्स बुक है। तो और जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, इन्हीं बुकों में से पेपर बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड द्वारा जो आरपीएससी द्वारा पेपर बनाया जाता है वो इन्हीं बुकों में से बनाया जाता है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये है राजस्थान का भूगोल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आरएस प्री और एसआई का सिलेबस वो अलग अलग है, तो आप आरपीएससी की साइट पर जाकर जरूर देखिएगा, एक शब्द भी चेंज नहीं है उसमें। तो ये हुई राजस्थान का भूगोल। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ अब भारत के बारे में। ठीक है, राजस्थान का हमारा इतिहास हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति होगी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था होगी, राजस्थान का भूगोल हो गया। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो राजस्थान सरकार द्वारा अगर 2022 में भर्ती होती है, तो आप 2022 में उसका जो है नोट्स लाइएगा। 2022 में अगर परीक्षा हो तो 2022 का नोट्स लाइएगा। अगर 2021 में एग्जाम होता है तो आप 2021 का नोट्स जरूर ला के पढ़िएगा। वो हम एग्जाम डेट घोषित होने के बाद बता देंगे कि कौन सा नोट्स लाना है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वो लेके आना। अगर आपको मतलब एग्जाम की डेट घोषित हो जाती है तो पहले आपको नहीं लेना है, पहले आपको इन बुकों को पढ़ना है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इन बुकों को एक बार पढ़ चुका हूँ, और इनका नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा। मैं इनको एक बार पढ़ चुका हूँ, एक बार फिर पढ़ूंगा, और तीसरी बार पढ़ते समय इसका नोट्स बनाऊंगा। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही नोट्स बनाना है। अगर आप बनाते हो तो, नहीं बनाते तो फिर मैं आपको नोट्स 100% दे दूंगा। ठीक है, राजस्थान की जीके हो गया, एक बार पढ़ना आपको, 2 बार पढ़ना है, तीसरी बार इनके नोट्स बनाना है। किसके? राजस्थान जीके। अब मैं बात करता हूँ भारत का इतिहास, क्योंकि भारत का जीके हमारे एसआई और आरएस प्री में भी आता है। ठीक है, भारत का जीके और विश्व का भूगोल भी आता है। भारत के जीके में सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत का इतिहास। और भारत का इतिहास आपको अलग अलग 3 पार्टों में पढ़ना होगा, जैसे कि आधुनिक भारत, मध्य भारत और प्राचीन भारत।
अगर इनको साथ में पढ़ना चाहते हो तो वो भी बुक आपको मैं बताऊंगा, तो कहीं पर वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं अगर आप परफेक्ट तैयारी करना चाहते हो, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आप तीनों बुक अलग अलग पढ़ते हो तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी मानी जाएगी नहीं, अच्छी भी होगी। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन भारत के लिए आपको लानी है एल पी शर्मा की प्राचीन भारत के लिए आपको जो है इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास आता है उसमें एल पी शर्मा की बुक लानी है। ठीक है, और फिर आधुनिक भारत के लिए आपको लानी है इम्तियाज़ अहमद की। किसकी बुक लानी है? इम्तियाज़ अहमद की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत के लिए। आधुनिक भारत के लिए आपको मैं 2 बुक बताऊंगा, एक तो बताऊंगा शर्मा एंड पावा की, ठीक है, शर्मा एंड पावा, और एक बताऊंगा आपको स्पेक्ट्रम राजीव आहिर की। अगर आप शर्मा एंड पावा लाते हो तो ला सकते हो, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो राजीव आहिर की आती है स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत की, बहुत अच्छी बुक है, जो शर्मा एंड पावा से ये बुक अच्छी है। ठीक है, तो आप ये लाना मेरे हिसाब से। अगर आपके पास शर्मा एंड पावा आधुनिक भारत की है तो वो ये बुक मत लाना, अगर नहीं लाना चाहते हो, दो में से नहीं, तो आपको ये लानी है। ठीक है, ये हुई हमारे भारत के इतिहास के लिए तीनों की तीनों बुक। प्राचीन के लिए एल पी शर्मा, मध्यकालीन के लिए इम्तियाज़ अहमद, आधुनिक के लिए आपको स्पेक्ट्रम की लानी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के लिए आपको लानी है परीक्षावाणी की बुक, जो बौद्धिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत का भूगोल ये बुक है, इससे ज़्यादा अच्छी कोई बुक है ही नहीं, भारत में अभी तक बनी भी नहीं है। ठीक है, परीक्षावाणी की बौद्धिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती है भारत का भूगोल। ठीक है, उसके बाद करता हूँ अपने जो है भारत का कला संस्कृति। अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको कला संस्कृति की बुक लानी होगी। ठीक है, और वो बुक बहुत बड़ी बुक है। अगर आप तैयारी भी करना चाहते हो तो बड़ी बुक आपके सामने कोई भी मतलब महत्व नहीं रखती है। तो ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक आती है, राजस्थान भारत की कला एवं संस्कृति, ये मैं बुक लेके आया हूँ। अगर आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो, लेकिन नहीं तो आप मत लाना। ठीक है, कोई भी ऐसी बुक बताता नहीं है, इतने अच्छे तरीके से डीपली में जाकर ऐसी बुकों को कोई बताए तो मुझे बता देना कि उसने बताई है। आपको नितिन संघानिया की बुक लानी है कला संस्कृति के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने सारे के सारे टॉपिक क्लियर किए हैं। अगर आप वो टॉपिक पूरे मतलब जो इसमें दिए गए हैं सिलेबस में, वो टॉपिक अगर आप पूरे करके नहीं जाओगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगेगा कि यार मैंने वो बुक अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो अच्छा रहता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक लाइए। अगर आप अभी कोरोना काल नजर आए, क्या करोगे, मतलब क्या करोगे खाली बैठकर, तो इससे अच्छा है कि इन बुकों को पढ़िए। ठीक है, भारत का भूगोल मेरे हिसाब से नितिन सिंघानिया के आप ला सकते हो, नहीं भी लाते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेहनत करना चाहते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ भारत का राजनीति। ठीक है, भारत की जो राजनीति है, अब मैंने आपको भारत का इतिहास बताया, भारत का भूगोल बताया, भारत की राजनीति बताने वाला हूँ अभी। जो पॉलिटिकल साइंस है, वो पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत की लेके आएँ। लक्ष्मीकांत की बुक आपको आर एस प्री में लानी होगी। ठीक है, और एस आई में भी लानी होगी। अगर आप वो बुक बड़ी समझते हो और वो नहीं लाना चाहते हो तो फिर आपको सिक्वार की बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था। मैंने इसको 2 बार पढ़ लिया है, अब मैं लक्ष्मीकांत की लाने वाला हूँ। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से लक्ष्मीकांत लिए, अगर वो आपको थोड़ी बहुत कठिन लगती है तो पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपको सरल लगेगी। मैंने इसको पढ़ लिया, अभी लक्ष्मीकांत की मैं लाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास हाल ही में उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो भारत का जीके कंप्लीट हो गया। भारत के जीके में हमने क्या क्या किया? हमने किया भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की कला संस्कृति और भारत का पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद मैं बात करता हूँ भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो, और फिर अर्थव्यवस्था। इनका जो आपको कोई बुक अभी लाने की ज़रूरत है नहीं, फिर अब जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वो मैं बुक बता दूंगा कौन सी बुक लानी है। इससे पहले ये आपको बुक पढ़नी है, जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ मेरे साथ अगर तैयारी कीजिएगा आप, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ विश्व का भूगोल। हमारा भारत का जीके हो गया, अब मैं बात करता हूँ विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल के लिए आपको लानी है परीक्षावाणी की बुक आती है बौद्धिक प्रकाशन। और बौद्धिक प्रकाशन की बुक, जैसे मैंने भारत के भूगोल में बताई कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई बुक बनी नहीं है, तो भारत विश्व के भूगोल के लिए इस बुक के अलावा कोई बुक बनी भी नहीं है हिंदी में। ठीक है, तो ये बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है विश्व का भूगोल, ये बुक लानी है आपको विश्व के भूगोल के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हमारा जीके कंप्लीट हो गया, एसआई और आरएस प्री दोनों का। अगर आरएस मेंस भी तैयारी करना चाहते हो साथ साथ में, तो भी इन बुकों से आपकी तैयारी आरएस मेंस भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक्स बुक बता रहा हूँ मैं, किसी भी कोचिंग संस्थान और किसी भी ऐसे एरेगेरी नथुगेरी की बुक नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक्स बुक जो बुक होती है जिसमें से बोर्ड क्वेश्चन बनाता है, वही बुक बता रहा हूँ। इस बुकों में से आपको लगेगा कि मैटर कम दिया गया है, और कम मैटर में
जो आता है एग्जाम में वही दिया गया है इन बुकों में, ठीक है। तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन बुकों पर विश्वास रख के ही पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ जो है रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आपको लानी है सिखवाल की। आपको कोई अन्य बुक लाने की ज़रूरत है नहीं, सिखवाल की आपको आती है रीजनिंग की। ये बुक आपके मतलब रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो वो इस बुक में से हल हो जाएंगे। उसके बाद मैं अगर गणित की बात करूँ तो मैंने अभी तक गणित की बुक नहीं लाया हूँ। मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप छोटी मोटी बुक ला सकते हो, गणित की जैसे सिखवाल की आती है मैथमेटिक्स की, वो ला सकते हो। लेकिन वो अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी डाउट रहे एग्जाम में, कोई भी टॉपिक छूट जाए, तो आपको RS अग्रवाल की बुक लानी है और वो मैं भी लाऊंगा, ठीक है। और उन बुक में से अगर आपको गणित किसी की कमज़ोर है तो उन बुक में से मैं पढ़ के आपको भी बोर्ड पर पढ़वा दूंगा। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप आए हो तो सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके साथ आप अगर तैयारी करोगे तो आपको अच्छी दिशा और अच्छी एकदम मार्ग मिलेगा। तो मैं SI की तैयारी, RS की तैयारी दोनों के साथ कर रहा हूँ, तो आपको भी तैयारी साथ साथ में करवाता जाऊँगा। उसके बाद जो मैंने गणित की बता दी, रीजनिंग की बता दी, उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान के लिए आपको बुक लानी है कोई अलग अलग, जैसे कि मैं बात करूँ कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनकी अलग अलग बुक लाने की ज़रूरत है नहीं। आपको बुक लानी है सामान्य विज्ञान की, लुसेंट की। एक ही बुक आती है, ठीक है, लुसेंट की बुक आती है। ये अगर बुक पढ़ लेते हो तो सामान्य विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो सामान्य विज्ञान के लिए आपको लानी है लुसेंट की। उसके बाद में बात करता हूँ कंप्यूटर के लिए। अभी तक हमारा जो कॉम्बिनेशन सिलेबस चल रहा है RS प्री का और SI का, ठीक है, दोनों का साथ साथ सिलेबस चल रहा है, ठीक है। SI के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का, उनके लिए भी बुक बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा। पहले हम दोनों का जो है साथ में जो है सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेते हैं और बेस्ट बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आपको लानी है धरोहर की, पतली सी बुक है। कोई कंप्यूटर का इतना अच्छा इसमें जैसे कि डीपली नहीं पूछा जाता, तो ऊपर से हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको पतली सी बुक है धरोहर की, ये बुक पढ़नी है अपने कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो अगर हम, जैसे मैंने GK की बताई, भारत के GK के लिए विश्व के भूगोल बताया, भारत का इतिहास, भारत की कला संस्कृति, भारत का सारा का GK, जैसे अर्थव्यवस्था, भूगोल, कंप्यूटर, तो इन सारों को अगर हम रिवीजन के तौर पर कोई पढ़ने, पहले तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बुक्स को। फिर हम अगर बात करें कि इनका रिवीजन, जैसे एग्जाम नज़दीक आ गया और रिवीजन के तौर पर हम पढ़ें, जैसे कि सोमवार से शनिवार तक इन बुकों को पढ़ें और फिर रविवार को एक अन्य बुक पढ़ें जो इसका रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए आपको लानी है सामान्य विज्ञान लुसेंट के लिए। अगर इन बुक जो मैंने आपको बताई, इन बुकों में से कोई भी क्वेश्चन छूट भी जाए तो ये बुक आपको कंप्लीट करवा देगी, ठीक है। तो आपको सामान्य ज्ञान भी साथ में पढ़ना होगा लुसेंट वाला रविवार को। सोमवार शनिवार वो बुक पढ़ना और रविवार को ये बुक पढ़ना, तो आप देखना कि आपकी तैयारी किस स्तर पर जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो अभी हमारा RS प्री और SI का जो सिलेबस था, वो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि दोनों का जो साथ में सिलेबस था इतना ही था। मैंने आपको रीजनिंग बता दी, मैंने आपको गणित बता दी, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की कला संस्कृति, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विश्व का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राज्यव्यवस्था, मैंने सारा का सारा मैटर आपको बता दिया। जो भी इन दोनों एग्जाम जैसे कि SI और RS प्री में आता है, GK का जो पेपर आता है उनके लिए। अब मैं बात करता हूँ SI के जो सेकंड पेपर आता है हिंदी वाला, उनके लिए कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है। तो हिंदी वाला जो अपना आता है SI में फर्स्ट पेपर आता है हिंदी का, उनके लिए आपको पहले पढ़नी है नवीन व्याकरण की बुक आती है। मैंने इस पर कवर चढ़ा रखा है, लेकिन जो नवीन व्याकरण की आती है पुरानी वाली बुक आती है, कक्षा 9 से 12 तक आती है, तो वो बुक लाना, पहले वो पढ़ना। और उसके बाद स्पेशल आती है सब इंस्पेक्टर की, सुभाष चारण की बुक आती है हिंदी की, ये बुक पढ़ना आपको SI के फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। पहले वो पढ़ना, पहले मैं वो सजेस्ट करूंगा, उसके बाद ये पढ़ना, ठीक है। तो आपके हिंदी में एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो मुझे कह देना कि इस टॉपिक में हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मैं आपको वो टॉपिक बोर्ड पर पढ़ा दूंगा। इससे ज़्यादा तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी बुक्स बता दी, सारा का सारा सिलेबस बता दिया। अब मैंने जो बुक बताई है वो ले आइए, वो पढ़िए। RS प्री SI क्लियर होगा आपका, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी, कोई नहीं देता, मैं देता हूँ गारंटी। इन बुकों को पढ़िए आप, ठीक है। अगर पढ़ सकते तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए,
अगर आप एक बार भी पढ़ते हो और दूसरी बार नोट्स बनाते हो तो भी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। और लगभग किसी का दिमाग अच्छे तरीके से और मन लगा के पढ़ेगा तो एक बार में भी उसकी कंप्लीट हो सकती है। तो ये हुई हमारी बेस्ट बुक्स और सिलेबस की जानकारी। अब मैं बात करता हूँ कि नोट्स आप कैसे बनाएं। तो राजस्थान का जीके उनकी बुकों को आप 2 बार पढ़िए, तीसरी बार नोट्स बनाइए, और बाकी बुकों को आप एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार नोट्स बना देना, ठीक है। क्योंकि राजस्थान का जीके हमको कोई भी डाउट नहीं रखना है, उनको एकदम परफेक्ट तरीके से याद करना है। अब अगर आप नोट्स बनाते हो तो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए चाहिए तो मैं आपको नोट्स 100% गारंटी के साथ प्रोवाइड करा दूंगा एग्जाम से पहले। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, इस पर आपने जो हमको एक कुछ समय दिया, आपका समय कुछ हमने लिया है, तो आपको कुछ देकर ही जाएंगे। तो आपको नोट्स देंगे मेरी तरफ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा के पास वीडियो भेजिए। अपने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल आपने अगर बनाया है तो वो उस पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। मैं आपको SI और RS के लिए हर समय हर दम आपको मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।